हर सुर, हर धुन एक प्रार्थना की गूंज है। संगीत कभी मनोरंजन नहीं था, वो आराधना था। वो जन्मा था भक्ति से, न कि तालियों से। वो लौ था आत्मा की, न कि मंच की रोशनी की। नीत्शे के अनुसार आधुनिक आत्मिक संगीत की जड़ें कैथोलिक धर्म में है। ट्रेंट परिषद के बाद जब चर्च ने अपने विश्वास को पुनर्जीवित किया, तो पैलेस्ट्रिना ने उसे एक नई आवाज दी, एक ऐसी ध्वनि जो जागृत आत्मा की कंपन थी। ये सिर्फ संगीत नहीं था, यह आत्मा का उठना था, मनुष्य का ईश्वर की ओर बढ़ता कंपन। फिर आत्मा ने नया घर पाया प्रोटेस्टेंट धर्म में, पर यह पुरानी रूढ़िवादी प्रार्थना नहीं थी, बल्कि एक व्यक्तिगत अनुभूति थी, पिएटिस्ट्स के प्रभाव में। ये था एक काउंटर रेफॉर्मेशन ऑफ द स्पिरिट, जहां नियमों की जगह भावनाओं ने ली और बंद आत्मा ने पहली बार खुलकर गाना शुरू किया। नीत्शे बताते हैं, इस पुनर्जन्म से पहले संगीत विज्ञान था, साधना नहीं। पुनर्जागरण काल में संगीत एक बौद्धिक व्यायाम था, स्वर की जटिलता में आनंद, पर आत्मा की पुकार नहीं। यह वो समय था जब सौंदर्य को नापा जाता था, महसूस नहीं किया जाता था। और फिर आया सामान्य मनुष्य, जिसने ठंडे संगीत के खिलाफ विद्रोह किया। ओपेरा में मनुष्य ने अपनी आत्मा की पुकार जताई, संगीत को फिर आत्मा दो, फिर जगाओ पॉलीहिम्निया, गीत की देवी। नीत्शे कहते हैं, आधुनिक संगीत उसी धार्मिक परिवर्तन का परिणाम है। यदि वो भीतर की आत्मा न जागती, तो संगीत केवल शिक्षा रह जाता, अनुभूति नहीं। वो आत्मा जो कभी ईश्वर के आगे झुकी थी, अब ध्वनि के रूप में प्रकट हुई। नीत्शे इसे कहते हैं काउंटर रिनेसांस। यह उस ठंडी पूर्णता प्रिय कला के विरुद्ध विद्रोह था, जहां भावनाएं फिर से जी उठी और मानव ने कहा, सुंदरता स्थिर नहीं, वो जीवित है। यह नया युग था, जहां नियमों पर नहीं, भावनाओं पर कला टिकी थी। नीत्शे पूछते हैं, क्या आधुनिक संगीत, यदि वो पत्थरों को हिला सके, तो क्या उन्हें फिर से प्राचीन मंदिरों की तरह सजा पाएगा? वो स्वयं उत्तर देते हैं, शायद नहीं, क्योंकि यह संगीत संरचना से नहीं, बल्कि भावना, परमानंद और जीवन की तीव्र इच्छा से संचालित है। ये प्रकाश और छाया का नृत्य है, विश्वास और संदेह का संवाद। जब भी कोई गीत तुम्हारा दिल छू जाए, याद रखना, उसमें सदियों की प्रार्थनाएं गूंजती हैं। वो चर्च की घंटियों की प्रतिध्वनि है, मनुष्य की आत्मा का कंपन है, जो आज भी ईश्वर से संवाद करना चाहती है। नीत्शे कहते हैं, आधुनिक संगीत धर्म के विरुद्ध नहीं, बल्कि उसकी परछाई है, उसका अंतिम स्पंदन। उस गहरे धार्मिक परिवर्तन के बिना संगीत केवल विद्वत्ता रह जाता, आत्मा नहीं।